यहाँ भारी संख्या में वैसे लोगों को जिनका आवेदन ठीक नहीं था, उनका आवेदन रिजेक्ट करने लायक था, तब उनका आवेदन को रेक्टिफाई किया जा रहा है। इससे साबित होता है कि कहीं न कहीं पैसा लेकर के कदाचार कर करके ये लोग बहाल कर रहे हैं, भाई भतीजावाद करके बहाल कर रहे हैं, या फिर बाहरी लोगों को मौका देने के लिए वो 10,000 को एडजस्ट कर रहे हैं। डोमिसाइल नीति अपनानी चाहिए और सन ऑफ द सॉइल की नीति मानते हुए बिहार के बच्चों को तरजीह देना चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, हम पार्टी में आज दरबार लगाया गया है अभ्यर्थियों के लिए। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका आज अदालत लगाया गया। वहां पर जीतन राम मांझी यहाँ पर पहुंचे और जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे बात किए, जो भी समस्या है उसकी जानकारी ले रहे हैं। जैसा कि मैं पहले भी कही थी, यहाँ पर साक्ष्य बटोरने की बात हो रही है। जिस तरह से जदयू है हो या कोई और चाहे आरजेडी हो, वो लगातार यही कह रही है कि भाई अगर जीतन राम मांझी इस तरह से कुछ कह रहे हैं तो उनका साक्ष्य दें। और आज उन्होंने यह पोल खोला है कि किस तरह से पिछले दरवाजा से लिया गया है लोगों को की भर्ती यहाँ पर की गई है। यूपी से जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका ज्यादा तौर पे यहाँ पर अभ्यर्थियों की यहाँ पर नियुक्ति की गई है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि ये लोग ढोल पीट रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं। सुनिए जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद उन अभ्यर्थियों को भी देते हैं जो बिहार पब्लिक सर्विस में शिक्षक के लिए अभ्यर्थी थे और सफल हुए हैं या न सफल हुए हैं। उनको शिकायत है, उनकी शिकायत को अपना यहाँ हमको दर्ज करने के लिए आए हैं। उनको भी धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद इसलिए विशेष देते हैं उनको कि बिहार सरकार ने स्पष्ट रूप में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी वैसे लोगों को धमकाया है, धमकाने का काम किया है कि जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के अदालत में जाएंगे उनको हम भविष्य में परीक्षा से वंचित कर देंगे। ये अनडेमोक्रेटिक धमकी है। इसके लिए हम कंडेम करते हैं बिहार सरकार को भी और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को भी। ये प्रमुख बातें हैं। इसके बाद हमारे पास दर्जनों साथी आए हैं जो अभ्यर्थी हैं, लेकिन उसमें देखा गया है कि प्रायः 4-5 प्रकार का प्रॉब्लम सब लोगों ने सुनाया है जो कॉमन है। यानी कि अगर 2 दर्जन आदमी आए हैं तो 2 दर्जन समस्या नहीं है, समस्या 10-5 ही है जो सबके साथ है। उसको हम पहले आपको सुनाना चाहते हैं। सबसे पहली बात ये करना चाहते हैं कि आज 1,20,000 लोगों का ये प्रमाण पत्र बांटने जा रहे हैं और जैसा मालूम हुआ है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 10,000 लोगों का नाम डिस्क्वालीफाई कर दिया था कि ये लोग क्वालिफाइड नहीं है और रिजल्ट होना चाहिए था 1,10,000। लेकिन 1,20,000 को कैसे दिया जा रहा है फिर नौकरी, जो हम पूछना चाहते हैं बिहार सरकार को और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से। यानी 10,000 को बैकडोर से पैसा लेकर के इन लोग बहाल कर रहे हैं, भाई भतीजावाद करके बहाल कर रहे हैं, या फिर बाहरी लोगों को मौका देने के लिए वो 10,000 को एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये मेरा चार्ज है जो हम लिख करके ऑलरेडी दिए हुए हैं अध्यक्ष को भी और माननीय मुख्यमंत्री को। तो इस पर भी आप लोग तवज्जो देंगे। और ये बहुत बड़ा एक शिकायत हम लोगों का है कि आखिर 10,000 हमारे उम्मीदवार को उन्होंने छांट दिया था, तो फिर 1,20,000 कैसे नियुक्तियां बांटी जा रही है। इसमें गड़बड़ है। इसमें लोग चाहते हैं कि मांगते हैं सबूत, तो इसका सबूत से बढ़कर के क्या हो सकता है, ये मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से और जो हमसे मांगते हैं सबूत उनसे। और दूसरी बात कि आज बहुत ढोल बजाया जा रहा है, बहुत उत्साह मनाया जा रहा है कि 1,20,000 को हम लोग नियुक्ति पत्र बांटे हैं। आप लोगों को भी पता होगा कि जब एनडीए सरकार थी तो 3,70,000 लोगों को नौकरी दी थी, तो इतना ढोल नहीं बजा था। और जब 3,70,000 को नौकरी हम लोगों ने दिया था एनडीए की सरकार में, तो उसमें सभी बिहारी थे। और आज हम चार्ज करते हैं 1,20,000 जो बहाली ये लोग कर रहे हैं, उसमें 48,000 वैसे लोग हैं जो ऑलरेडी नियोजित हैं, वो नियोजित शिक्षक हैं।
तो फिर 48,000 को अलग से नौकरी देने का ये जो ढोल पीट रहे हैं, ये फार्स है। तो कहने का मतलब मात्र 72,000 को नौकरी की कवायद हुई है, और उसमें भी 50% के आसपास बाहर के लोग हैं। तो कहने का मतलब ये बिहार के लोगों को वास्तविक 25,000 या 30,000 लोगों को ये नियोजन दे रहे हैं। तो बिहार के लोगों को 20-25 हजार का नियोजन दे करके इतना ढोल बजा रहे हैं, और इतना गांधी मैदान में ये किया गया है। और जब 3,70,000 को नौकरी दी गई थी तो कोई ढोल नहीं बजाया गया है। हम कहना चाहते हैं कि एनडीए की सरकार या एनडीए के लोग बात करने में विश्वास नहीं करते, काम करने में विश्वास करते हैं, और काम करते हैं उसको बहुत प्रचार नहीं करते हैं। और ये लोग काम करते नहीं है लेकिन उसको प्रचारित करते हैं, एवं हम चार्ज करते हैं इन लोगों को। और इसमें एक बात और है, यहीं पर बात उठती है। 2014-15 में बाज़ाब्ता डोमिसाइल नीति की घोषणा की गई थी। सन ऑफ द सॉइल की नीति है, भूमि पुत्र को तरजीह देना चाहिए। लेकिन जब से माननीय नीतीश कुमार जी आए और उसके पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट को रद्दी के टोकरी में डाल दिया है, जो बिहार के युवाओं के लिए एकदम खिलवाड़ है उनके भविष्य से। हम मांग करना चाहते हैं कि आज बिहार के नवयुवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर करके बाहर के लोगों को ला रहे हैं। डोमिसाइल विषय पर जो नीति नहीं है, इसके चलते ये गड़बड़ियां हो रही है। इसलिए डोमिसाइल नीति अपनानी चाहिए, और सन ऑफ द सॉइल की नीति मानते हुए बिहार के बच्चों को तरजीह देना चाहिए, जो नहीं दे जा रहे हैं। और इसके बाद हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का जो वैकेंसी है, लगभग इसमें तो नहीं दिया जी, 3600 समथिंग बिहार में शेड्यूल कास्ट के वैकेंसी रह गई है, और हमारे बच्चे काफी संख्या में हैं। कितना है? 31,042 सीटें खाली है। और हमारा बहुत से शेड्यूल कास्ट के बच्चे और शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं, बावजूद भी उनको नौकरियां नहीं दी गई है। तो ये भी बड़ी विसंगति है कि हमारा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का कोटा है और क्वालिफाइड लोग किए हैं, बावजूद उसके 3142 सीट खाली रखने का क्या औचित्य है, ये हम बिहार सरकार से जानना चाहते हैं। और दूसरी बात इसमें और कही जा रही है कि शेड्यूल कास्ट के जो जेंट्स का पद है वो खाली है, क्वालिफाइड लोग हैं, उसके बावजूद भी तो शेड्यूल कास्ट के लड़कियों को, महिलाओं को उसके जगह पर भरा जा रहा है। हमारा का और उसका जो सीट है महिलाओं का खाली रह जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि महिलाओं का सीट खाली रह रहा है, उसके अगेंस्ट में वैकेंसी है, और तो उसको बहाल करना चाहिए था। तो फिर जेंट्स के वैकेंसी के अगेंस्ट में महिलाओं को क्यों बहाल कर रहे हैं? ये सरकार की गलत नीति है। महिलाओं के सशक्तिकरण में हम लोग विश्वास करते हैं, महिलाओं का हक है। तो महिलाओं की वैकेंसी रहते हुए भी जेंट्स के सीट पर क्यों उनको दिया जा रहा है, और जेंट्स के वैकेंसी रहते हुए भी और क्वालिफाई करते हुए भी हमारे जेंट्स के लड़कों को बहाल नहीं किया जा रहा है। ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ अन्याय किया जा रहा है, ये हमारे सामने बात आई है। दूसरी बात आई है यहाँ कि हमारे दिव्यांग लोग हैं, वो नहीं आ सके हैं। वो मेल से हम लोगों के पास पत्र लिखे हैं। उन लोगों का कहना है कि उन लोगों का भी सीट खाली है और उनको बहाल नहीं कर सकेंगे, और वहाँ पर भी आरक्षण नहीं है। इसलिए SC, ST, EBC और BC के तरह वो लोग दिव्यांग लोग भी चाहते हैं कि उनका आरक्षण हो। हम भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की तरफ से मांग करना चाहते हैं बिहार सरकार से कि दिव्यांगों ने जो हम लोगों को पत्र के माध्यम से सूचना दी है, उनकी मांग जायज है, उनका भी आरक्षण होना चाहिए। और उसके बाद उनका कहना है दिव्यांग लोगों का कि हम काबिल हैं, हमारे पास अर्हता है, तो फिर दिव्यांग कोटि में हमको क्यों बहाल किया जाता है? वो जब हर तरह से सक्षम हैं
और जनरल में या शेड्यूल कास्ट के जनरल में जब उतना नंबर उनको है तो दिव्यांग कोटा में क्यों उनको रखा जा रहा है? उनको जनरल कोटा में बहाल कर दिया जाता और उनके सीट को अन्य दिव्यांगों के से भरा जाता तो अधिक से अधिक दिव्यांग समायोजित होते। ये हम कहना चाहते हैं और ये हमारा कमीशन ने नहीं किया है, ये हम चार्ज करते हैं। और उसके बाद हमको कहना यह है, जिस उसी में कहा है कि 1 से 5 तक 3142 पद है जो एससी के महिला का कोटे का है, उससे एससी कोटे का पुरुष से भरा जा रहा है। जैसा मैंने पहले कहा कि ऐसा हो रहा है। और उसी प्रकार से उर्दू विषय के 1 से 5 तक 4932 पद रिक्त है, जबकि इस वर्ग का कट ऑफ मार्क से ज्यादा अंक लाने वाले लोगों को भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। ये उर्दू नोइंग या उर्दू पढ़ने वाले बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया है कि जब 3932 पद रिक्त हैं तो फिर कट ऑफ मार्क से ज्यादा अंक लाने वालों को भी क्यों नहीं दिया गया? होना तो चाहिए था ये कि जो क्वालिफाई कर जाते वो सबसे 4932 पद भर देते, लेकिन ऐसा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने नहीं किया है। और ऐसे भी अभ्यर्थी अन्य जगहों में भी हैं कि कट ऑफ मार्क से अधिक अंक लाए हैं, पर उनको क्वालिफाई पेपर में भी कहा गया है हाँ कि पास हैं, लेकिन उनको बहाली नहीं की गई है। कहने का मतलब कि कट ऑफ मार्क्स लाते हुए भी और उनका पेपर ठीक होते भर में भी उनको बहाल नहीं किया गया है। और जैसा पहले कहा था और कहना चाहते हैं कि यहाँ भारी संख्या में वैसे लोगों को जिनका आवेदन ठीक नहीं था, उनका आवेदन रिजेक्ट करने लायक था, उनका रिजल्ट को जब रिजल्ट घोषित कर दिया गया है तब उनका आवेदन को रेक्टिफाई किया जा रहा है। इससे साबित होता है कि कहीं न कहीं पैसा लेकर के कदाचार कर करके वैसे लोगों को, बिहारी को नहीं बाहरी लोगों को और विशेष करके लड़कियों को भरा जा रहा है, जिससे कि यहाँ के बच्चे और बच्चियों में रोष है और जिनका भविष्य अंधकार में है। तो इस तरह से अनेकों उदाहरण है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने गलती किया है, जिस ओर हम अतुल प्रसाद जी जो अध्यक्ष हैं उनका भी ध्यान आकर्षित किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित किया है। और आज जन अदालत में भी प्राय वही सब मुद्दा हमारे सामने आया है। 2 दर्जन से ज्यादा हमारे पास अब अभ्यर्थी आए हैं इस अदालत में, लेकिन समस्या यही 5-6 बिंदुओं पर है जिसकी चर्चा हमने किया। आज हम मांग करना चाहते हैं कि ये आज बांट रहे हैं, वो बांटे कि नहीं बांटे अपना उन पर छोड़ते हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि जब तक रेक्टिफाई नहीं हो जाए, जब तक रिजल्ट नहीं सुधारा जाए, तब तक के नहीं उनको बांटना चाहिए था। और सुधार कर करके जो क्वालिफाइड हैं, वैकेंसी है, वैसे लोगों को बहाल करना चाहिए। वैसे महिलाओं को जिनका सीट खाली है, महिलाओं के सीट के अगेंस्ट में उनको बहाल करना चाहिए, न कि मर्दों के, लड़कों के सीट के अगेंस्ट में उनको जो बहाल किया जा रहा है। ये अनियमितता है, ये गलत है। और फिर शेड्यूल कास्ट में जो वैकेंसी रहते भर में भी क्वालिफाइड हमारे शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट को नहीं लिया जाना, ये भी अन्याय है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और फिर ये बात समझ से परे की बात है कि हमारे यहाँ बच्चों की संख्या बताया गया 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जबकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 1,10,000 तो आयोग के खराजित किया गया था जो बताए हैं आपको। तो पुनः 10,000 अभ्यर्थी को कहां से जोड़ करके 1,20,336 लोगों को नौकरी दे रहे हैं। ये सब घोर अनियमितता है। तो इन सब अनियमितताओं को रेक्टिफाई करने के बाद ही, या फिर इन लोगों को पुनः जिनको अब डिस्क्वालीफाई किए हैं या बहाल नहीं किए हैं, वैकेंसी हैं, तो नया सूची जारी करे ताकि सब लोगों का समायोजन हो सके और तभी अच्छा होता कि वो नियुक्ति पत्र बांटते। ये हम आज के दरमियान में जन अदालत में लोगों ने हमसे कहा, उनका नाम हम नहीं बतावेंगे, हमारे पास प्रॉब्लम्स है, लेकिन जो हमारे लोगों को धमकाया गया है सरकार की तरफ से
और ये कमीशन के तरफ से ये अनडेमोक्रेटिक काम किया गया है, डिक्टेटरशिप की बात की गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सब मेरा चार्ज है और यही कारण था कि हमको जन अदालत लगाने की जरूरत हुई। हम धन्यवाद देते हैं जो अभ्यर्थी हिम्मत करके यहाँ पर आए हैं, और फिर आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग भी हम लोगों की बात को सुन करके पब्लिक डोमेन में रखिएगा, ताकि हमारे सरकार और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का असली चेहरा उजागर हो और हमारे लोग जाने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना जीतन राम मांझी, जिनका कहना है कि देखिए एनडीए ने भी नौकरी दी थी, लेकिन उस समय उन्होंने इतना ढोल नहीं पीटा था जितना कि नीतीश कुमार के लोग यहाँ पर ढोल पीट रहे हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि देखिए हम साक्ष्य देने का काम भी कर रहे हैं, बटोर भी रहे हैं, आए और हमसे साक्ष्य भी लें। और हमने मुख्यमंत्री को भी लेटर भेजा है, और भी जहाँ पर लेटर भेजने का काम है वो हम लेटर भेज रहे हैं। जो भी हमसे बन पड़ रहा है हम वो कर रहे हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही। बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।